कमलेश्वर जी के उपन्यास कितने पाकिस्तान में इतिहास की पहचान पर विवेचन के क्रम में पिछले वीडियो में मैं यह चर्चा कर रहा था कि इतिहास शिव नहीं होता। भगवान शिव के बारे में सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान सागर मंथन से मिले हुए जो विष है उसे धारण कर समूचे विश्व को प्रलय से और समूचे विश्व को विनाश से बचाया था। तो इतिहास अपने आप में कोई इस प्रकार की कल्याणकारी सत्ता नहीं है कि जो गरल धारण करने से हमें बचा सके या स्वयं गरल धारण कर हमें जो दोष है या अमंगल है या विनाश है उससे हमें बचा सके। हमें उसे सीख लेकर के स्वयं कोशिश करनी होगी, यानी अशिव यानी अमंगल के निवारण का प्रयास हमें खुद करना होगा। दूसरी बात यह कि इतिहास की सही या गलत पहचान हमारी भविष्य दृष्टि की कसौटी होती है, अतः अतीत मोह से बचना भी ज़रूरी है। अतीत के प्रति अत्यधिक मोह, वो हमें कितना भी अच्छा क्यों नहीं लगता हो, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सही पहचान का संकल्प भ्रामक अहम का रूप धारण कर लेता है। अब जबकि जेनेटिक स्टडीज हो गई हैं और इसके अलावा पैलियोलिथिक चैनल्स वगैरह की हाइड्रोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं वो भी हो रही हैं, जियोमॉर्फोलॉजी स्टडीज़ भी हो रही हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी नई स्टडीज इतिहास को एक नया रूप दे रही हैं और लोगों के फूड हैबिट्स वगैरह से सभी चीज़ें संबंधित चीज़ें जो है जेनेटिक स्टडीज़ या फिर इस टाइप की दूसरी चीज़ों से सामने आ रही हैं। अतः एक प्योरिटन दृष्टि रखना ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमें हॉलोकॉस्ट के विचारधारा की तरफ ले जाता है। देखिए, मनुष्य और पशु में अंतर यह है कि मानव को अपने होने की चेतना होती है और उसे औरों से अपनी विशिष्टता पता रहती है, या कम से कम वो औरों से स्वयं को विशिष्ट होने का प्रयास करता रहता है। कहा जा सकता है कि जब से मनुष्य ज्ञानी मानव बना है, यानी होमो सैपियंस, तब से ही मनुष्य प्रकृति से अलगाव महसूस करता रहा है, या इसे यूँ कहें कि मनुष्य प्रकृति से अलग होता गया है, जो सर्वांगीण विकास के क्रमशः उन्नतिशील युगों में बढ़ता जाता है।